नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों और जरूरी अपडेट के साथ हाजिर हैं आज की 25 बड़ी खबरें। एक छोटी सी 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हर बड़ी खबर सबसे पहले पाना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो साथियों, शुरू करते हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक घमासान जारी। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन की गिरफ्तारी और मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रिहाई के बाद डीएमके और टीवी के आमने सामने आ गए हैं। राज्य में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। तमिलनाडु की सियासत में पारा हाई है। अभिनेता से राजनेता बने थलापति विजय की पार्टी टीवीके का पहला राज्य बजट जल्द आने वाला है। क्या विजय का यह बजट जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेगा या विपक्ष घेरेगा सरकार को? पटना के बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत बीजेपी के लिए ज्यादा खतरे की घंटी है या तेजस्वी यादव के लिए? जवाब है दोनों के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा खतरा तेजस्वी यादव को है। 3 अगस्त को बांकीपुर उपचुनाव के वोटों की गिनती हो रही थी। इसी बीच तेजस्वी यादव सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर सावन की पहली सोमवारी पर पूजा करने पहुंचे। पत्रकारों ने उपचुनाव पर सवाल पूछा। उन्होंने कहा, चुनाव आते जाते रहता है, इस पर क्या टीका टिप्पणी करना। राजधानी पटना में अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण शहर के कई इलाकों में कचरे का अंबार लग गया है और आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सफाई व्यवस्था ठप होने पर सख्त कदम उठाते हुए पटना नगर निगम ने काम में लापरवाही बरतने वाले आउटसोर्सिंग एजेंसियों पर 22.65 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना लगाया है। वार्ता के प्रयास जारी हैं। गन्ना उद्योग विभाग द्वारा छपरा के मढ़ौरा स्थित ऐतिहासिक चीनी मिल को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना का स्थानीय किसानों और मजदूरों ने कड़ा विरोध किया है। आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन करते हुए सरकार के इस कदम पर नाराजगी जताई। किसानों ने प्रधानमंत्री द्वारा पूर्व में मढ़ौरा मिल को पुनर्जीवित करने के दिए गए आश्वासन की याद दिलाई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि मिल शिफ्ट होने से हजारों परिवारों की आजीविका पर सीधा असर पड़ेगा। एक निजी कार्यक्रम में हिस्सा लेने पटना पहुंचे प्रसिद्ध अभिनेता आशुतोष राणा ने विभिन्न समसामयिक मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए आशुतोष राणा ने कहा कि शेर हमेशा दहाड़ता है और कुत्ता भौंकता है, इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। राज्य के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। हाईवे पर सक्रिय हसीना गैंग नाम का शातिर गिरोह लिफ्ट मांगने के बहाने गाड़ियां रुकवाकर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दे रहा है। इस गिरोह की सक्रियता से राहगीरों में दहशत का माहौल है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की विशेष टीम गठित की गई है और संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर गिरोह को पकड़ने का प्रयास जारी है। भारतीय डाक विभाग ने पार्सल सेवाओं के लिए अपने नए महसूल दरों को लागू कर दिया है। नए संशोधन के तहत राज्य के भीतर स्थानीय स्तर पर पार्सल और बुक पैकेट भेजना अब काफी सस्ता हो गया है। हालांकि दूसरे राज्यों में पार्सल भेजने वाले ग्राहकों को अब पहले की तुलना में अधिक शुल्क देना होगा। डाक विभाग के अनुसार दरों का यह पुनरीक्षण परिचालन लागत और आधुनिक परिवहन सुविधाओं के आधार पर किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के विधान पार्षद देवेश कुमार द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिए जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इस घटनाक्रम पर विपक्षी दलों ने सत्ताधारी पार्टी पर हमला बोला है। आईआईपी विधायक आईपी गुप्ता ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया कि पार्टी में निष्ठावान नेताओं की अनदेखी की जा रही है। वहीं बीजेपी प्रवक्ताओं ने इन आरोपों को निराधार और पार्टी का आंतरिक मामला बताया है। राज्य की ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के 276 प्रखंडों में जल्द ही आधुनिक ब्लड कलेक्शन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस व्यवस्था के शुरू होने से ग्रामीण इलाकों के मरीजों को खून की जांच और इमरजेंसी में रक्त की उपलब्धता के लिए जिला अस्पतालों के चक्कर नहीं काटने पड़े। विभाग ने सभी संबंधित सिविल सर्जनों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए। राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना जारी की गई। सरकार ने स्पष्ट किया है कि 14 अगस्त तक कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी के माध्यम से अपना जीवन प्रमाणीकरण अनिवार्य रूप से करा लें। समय सीमा के भीतर सत्यापन न कराने वाले लाभार्थियों की पेंशन राशि रोकी जा सकती है। समाज कल्याण विभाग ने सभी योग्य बुजुर्गों और दिव्यांगजनों से तुरंत बायोमीट्रिक सत्यापन कराने की अपील की है। पटना जंक्शन के समीप यात्रियों और शहरवासियों के लिए एक भव्य कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के निर्माण की तैयारी पूरी हो गई है। लगभग 736 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 16 मंजिला भवन में विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इस हब में आधुनिक होटल, विशाल फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स, शॉपिंग मॉल और अंडरग्राउंड पार्किंग की व्यवस्था हो। इस परियोजना के पूरा होने से पटना के व्यावसायिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा।
पूर्णिया जिले के मरंगा थाना क्षेत्र में चाउमीन विक्रेता पर हुई गोलीबारी के मामले का पुलिस ने त्वरित पर्दाफाश कर दिया है। घटित आपराधिक वारदात के बाद गठित विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने बेगूसराय जिले से 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली है। शुरुआती पूछताछ में पुरानी रंजिश को लेकर हमला करने की बात सामने आई है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। स्थानीय सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की दरों में मामूली उतार चढ़ाव देखने को मिला है। राजधानी पटना समेत राज्य के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट शुद्ध सोने की कीमत उछाल के साथ 74,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार दर्ज की गई है। वहीं चांदी के दामों में भी हल्की बढ़त देखी गई। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हो रहे बदलावों का असर स्थानीय कीमतों पर दिखाई दे रहा है। पवित्र सावन मास और आगामी त्योहारी सीजन की आहट के साथ ही राज्य के आभूषण बाजारों में रौनक लौटने लगी। सर्राफा कारोबारियों के अनुसार 22 कैरेट सोने से बने आभूषणों और चांदी के सिक्कों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की जा रही है। खरीदार पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों के आभूषणों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दुकानदारों को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में रक्षाबंधन और तीज त्योहारों के चलते बिक्री में और सुधार आएगा। भारतीय शेयर बाजार में आज के कारोबारी सत्र की शुरुआत सुस्त रही, लेकिन बाद में प्रमुख सूचकांकों में रिकवरी देखने को मिली। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी निचले स्तरों से सुधरकर बढ़त के साथ कारोबार करने लगे। बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में लिवाली से बाजार को अच्छा समर्थन मिला। निवेशकों की नजरें आने वाले तिमाहियों के वित्तीय परिणामों और वैश्विक आर्थिक संकेतों पर टिकी हुई है। उत्तर और मध्य बिहार के कई इलाकों में हाल ही में हुई बारिश और मंडियों में जलजमाव के कारण हरी सब्जियों की आवक प्रभावित हुई। इसके परिणाम स्वरूप राजधानी पटना की मुख्य सब्जी मंडियों में परवल, भिंडी, नेनुआ और लौकी की कीमतों में 5 से 10 रुपए प्रति किलो का उछाल देखा जा रहा है। सब्जी विक्रेताओं का मानना है कि यदि मौसम सामान्य होता है और आवक सुधरती है तो आने वाले दिनों में दाम फिर से स्थिर हो जाएंगे। राज्य के प्रमुख खुदरा बाजारों में दैनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे आलू और प्याज की कीमतें फिलहाल स्थिर बनी हुई हैं, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिली है। हालांकि बाहरी राज्यों से टमाटर और शिमला मिर्च की आपूर्ति कम होने की वजह से इनके दामों में तेजी दर्ज की गई है। मंडियों के थोक व्यापारियों का कहना है कि जब तक नई फसल की आवक पूरी तरह शुरू नहीं होती, तब तक हरी सब्जियों के दामों में थोड़ी तेजी बनी रह सकती है।